हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आई होप एकदम बढ़िया हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए फिर से मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए जो दोस्तों आपकी एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों बिना टाइम बर्बाद किए हुए लगभग 10 से 12 मिनट में आपके लिए 30 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच करना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न है, मंडल कमीशन किस उद्देश्य से गठित किया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मंडल आयोग था ये आया था दोस्तों 1979 में। बात करते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों इसका उद्देश्य था पिछड़े वर्गों की पहचान करना, यानी ओबीसी जो वर्ग है उनकी दोस्तों पहचान करना। अगर बात करते हैं ये कौन से नंबर का ओबीसी का आयोग था, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दूसरा आयोग था। पहला आयोग आया था 1953 में, जिसका क्या नाम था। तो दोस्तों वो था काका काले लकर आयोग। ये आपको ध्यान रखना, जिसके अध्यक्ष काफी बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वो थे काका काले लकर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये फिलीपींस मनीला में। अगर बात करते हैं दोस्तों इसका गठन यानी स्थापना कब हुई, तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, जिसमें अगर वर्तमान सदस्य की बात करें तो दोस्तों इसमें वर्तमान में 67 सदस्य हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमृतसर संधि यानी ये कब हुई थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये हुई थी 1809 में। किसके बीच हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो हुई थी अंग्रेज और दोस्तों राजा रणजीत सिंह के मध्य। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो मुद्रा राक्षस पुस्तक है वो भी दोस्तों काफी बार पूछी जाती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये दोस्तों भिक्षादत्त द्वारा लिखी गई है, जो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। कालिदास की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कालिदास की 3 रचना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी बार पूछी भी जाती है। मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, ये 3 दोस्तों ऐसी रचनाएं जो दोस्तों काफी बार पूछी जाती हैं। बाणभट्ट की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है बाणभट्ट वो दोस्तों हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे और दोस्तों इन्होंने बौद्ध चरित्र नामक पुस्तक की रचना की है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मिशन इंद्रधनुष 2.0 किससे संबंधित है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष है ये दोस्तों टीकाकरण के लिए शुरू किया गया था। जो दोस्तों मिशन इंद्रधनुष आया था ये आया था दोस्तों 25 सितंबर 2014 में, और दोस्तों इसका 2 वर्जन आया था वो आपको ध्यान रखना है वो दोस्तों 2019 में आया था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, जापान की संसद का नाम क्या है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो जापान की संसद है उसे दोस्तों जापानी डाइट या दोस्तों डाइट के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गोल्डन फाइबर किस फसल को कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो गोल्डन फाइबर या दोस्तों सुनहरा रेशा, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है ये जूट को कहा जाता है। जूट के उत्पादन में अग्रणी यानी कि पहले स्थान पर भारत में कौन सा राज्य है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। ये आपको ध्यान रखना है। कपास की बात करते हैं तो दोस्तों कपास में सबसे आगे गुजरात है। जूट की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो गोल्डन क्रांति यानी सुनहरा रेशा क्रांति है वो भी दोस्तों जूट से संबंधित है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमृत महोत्सव भारत की स्वतंत्रता के कितने वर्षों की स्मृति में मनाया गया। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है अमृत महोत्सव या दोस्तों 75वां महोत्सव वो दोस्तों एक ही है जो दोस्तों आपको पता ही होगा 75 वर्षों के पूर्व होने पर मनाया गया था। आपको कमेंट में ये बताना है कि दोस्तों 75वां महोत्सव कब मनाया गया था। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो कूका आंदोलन है वो दोस्तों पंजाब में शुरू हुआ था 1872 में। इसके नेतृत्व की बात करते हैं तो दोस्तों वो किया था गुरु राम सिंह ने। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, गुप्त साम्राज्य का स्वर्णकाल किसके शासनकाल को कहा गया है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा जो गुप्त साम्राज्य है इसे दोस्तों भारत का स्वर्णकाल कहा गया है। जो दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें दोस्तों विक्रमादित्य कहा जाता है, इन्हीं के दरबार को आपको यानी इन्हीं के शासन को स्वर्णयुग कहा गया है। बात करते हैं इनके दरबार की क्या विशेषता थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है सर्वप्रथम इन्हीं के दरबार में नवरत्न रहा करते थे। जिस तरह से दोस्तों अकबर के में रहा करते थे उसी तरह से सर्वप्रथम इन्हीं के दरबार में रहा करते थे। अगर बात करते हैं इनके में कौन कौन शामिल था तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है मुख्य कालिदास, आपको पता ही हो कालिदास काफ़ी फेमस कवि थे वो दोस्तों इन्हीं के दरबार में नवरत्नों में शामिल थे, और धनवंतरी वो भी दोस्तों इन्हीं के दरबार में शामिल थे।
नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मदर टेरेसा को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि भारत रत्न कब प्रदान किया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये किया गया था 1980 में। इसके एक वर्ष पूर्व यानी कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था इन्हें 1979 में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किसे आधुनिक भारत का मैकियावेली कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, आधुनिक भारत का मैकियावेली वो कहा जाता है दोस्तों चाणक्य को, जिन्हें दोस्तों विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। इन्हीं की मदद से दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं कृष्णदेवराय, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा थे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, स्वचंद्र बोस ने स्वचंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से किस वर्ष इस्तीफा दिया? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि वो दिया था 1939 में, जिसके बाद दोस्तों आपको पता होना चाहिए राजेंद्र प्रसाद जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, यानी 1939वें अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1938 में दोस्तों इन्होंने हरिपुरा में हुए अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, यानी स्वचंद्र बोस जी ने ही। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मध्यकालीन भारत में जजिया कर किसने पुनः चालू किया यानी पुनः लगाया था? तो दोस्तों अगर सर्वप्रथम जजिया कर भारत में पूछा जाए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने, जो दोस्तों 712 ईस्वी में भारत में आया था। बात करते हैं ये किसने हटा दिया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों से जजिया कर हटा दिया था। अकबर ने दोस्तों इसे हटा दिया था, लेकिन दोस्तों अकबर ने कुछ साल बाद इसे पुनः लगा दिया, और दोस्तों औरंगजेब था उसने दोस्तों इसे पुनः चालू यानी पुनः लगा दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो बन सकते हैं सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर मुख्य न्यायाधीश हैं वो दोस्तों इसके अध्यक्ष बनने योग्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, किस गवर्नर जनरल के समय 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ था यानी पास हुआ था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, जो दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, हुमायूं का मकबरा किसकी प्रेरणा से बनवाया गया था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो हुमायूं था इसका मकबरा हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था, जो दोस्तों हुमायूं की पत्नी और अकबर की माता थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं हुमायूं नामा, जो दोस्तों हुमायूं की आत्मकथा है, वो दोस्तों इनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान यानी संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो है अनुच्छेद 124 में। 125 में आपको पता ही होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका वेतन का वर्णन किया गया है, जिसमें दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन 2,80,000 है, और दोस्तों अन्य न्यायाधीश हैं उनका वेतन है दोस्तों 2.5 लाख, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अमीर खुसरो को किस नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो अमीर खुसरो है इन्हें दोस्तों तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। आप कमेंट में मुझे ये बताना कि दोस्तों शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में। राजा राम मोहन राय की बात करते हैं तो दोस्तों इनके तो हमारे देश में काफ़ी बहुत सारा योगदान रहा है, इन्हें आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो पनामा नहर है तो दोस्तों वो अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगर स्वेज नहर पूछा जाए तो दोस्तों स्वेज नहर आपको ध्यान रखना है लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली को संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो किया गया है दोस्तों 11वीं अनुसूची में। 12वीं की बात करते हो दोस्तों 12वीं में नगर पालिका है। 9वीं की बात करते हो दोस्तों इसमें भूमि से संबंधित है, और 10वीं की बात करते हो तो दोस्तों इसमें दल बदल कानून है। अभी वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर बात करते हैं मूल संविधान में कितनी थी तो दोस्तों वो थी 8, ये आपको ध्यान रखना है।
दोस्तों चार मीनार किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में होने वाला है। इसका आंसर आप मुझे जरूर बताना कि दोस्तों चार मीनार है वो दोस्तों किसने बनवाई थी। आई होप आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के रूप में, जो क्वेश्चन मैं आपके लिए टेस्ट के रूप में दे रहा हूँ उनका आंसर भी आप मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, नील दर्पण नाटक किसने लिखा था? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो नील दर्पण है इसमें दोस्तों नील की खेती का वर्णन किया गया है, जो दोस्तों दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ये गांधी जी की आत्मकथा है, जो दोस्तों काफी बार भी पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा था? समाजवादी और दोस्तों धर्मनिरपेक्ष और दो शब्द और थे, इसी साल जोड़े गए थे, यानी 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। प्रस्तावना में सिर्फ अब तक एक बार संशोधन हुआ है, वो भी दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के तहत यानी 1976 में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो की थी कतर ने। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, बौद्ध धर्म में प्रथम परिषद यानी प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में हुई थी। अगर बात करते हैं किसके शासनकाल में हुई थी, तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। बात करते हैं कब हुई थी, तो दोस्तों गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी उसी समय ये हुई थी। कब हुई थी? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं दोस्तों कितनी बौद्ध समिति हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है टोटल 4 बौद्ध समिति हुई थी, जिसमें दोस्तों पहले में जो अध्यक्ष बने तो वो बने थे दोस्तों महर्षि कश्यप। अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी दोस्तों वैशाली में। किसके समय में? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी कालाशोक के समय में। और तीसरी की बात करते हैं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी पाटलिपुत्र में। किसके समय में? तो अशोक के समय में। चौथी की बात करते हैं तो चौथी हुई थी 98 ईसा पूर्व में। अगर बात करते हैं किसके समय हुई थी, तो दोस्तों कनिष्क के समय हुई थी। उस समय दोस्तों अगर पूछा जाए कहाँ पे हुई थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, वो हुई थी कुंडलवन में। तो दोस्तों यह इस वीडियो का लास्ट पसंद था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से दोस्तों आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।